हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड। ऐसे एग्जाम के लिए इतनी सारी वीडियोस बन चुकी है कि एक कंक्लूजन वाला वीडियो तो होना ही चाहिए जिसमें सब कुछ एक ही साथ हो। अलग अलग वीडियो क्या देखना, कब लीक हुआ, क्या कंफ्यूजन हुआ। चलो फटाफट से एक ही वीडियो में समझ लेते हैं सारी चीजें। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक बात और है कि एक नया बैच लॉन्च हो रहा है। ये बैच किस चीज का है? आपका जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है कंपटीशन लेवल का, जीएस हो चाहे आपका मेंस पेपर है, हाउ टू राइट योर आंसर, योर नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2, सब कुछ होगा इसी चैनल पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। करंट अफेयर्स भी पर डे, कोई भी मिस करने वालों में से हम लोग है नहीं। तो सारे करंट अफेयर्स भी आपके साथ जरूर जरूर डिस्कस होंगे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। क्या है कि अगर ये देखा जाए ना, ये पूरा जो न्यूज आया है, ठीक है, न्यू बैच वाला तो हो गया, न्यू बैच हमारा लॉन्च है। फूड एसआई एग्जाम, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यार। मतलब मैंने रिसोर्सेज अपने भेजे, रिसोर्सेज से समझा, सारे स्टूडेंट से बात किया। आज सारा दिन लग गया सभी से बात करते हुए, कंफर्मेशन लेते हुए, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सुनी सुनाई बात पर मैं यकीन नहीं करती, तो मुझे एविडेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, मुझे प्रमाण चाहिए होते हैं। क्या वाकई पेपर लीक हुआ? जैसे आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि 10-10 हजार में पेपर बिक गया, 8-8 हजार। ये सारी बातें, मतलब हम लोग तो वैसे भी जो हम इंडियंस है ना, हम लोगों को तो बहुत मजा आता है ये सारे न्यूज मतलब हाइप हो जाने में। अब जो फूड एग्जामिनेशन था 16 और 17 मार्च को, तो ये पेपर हुआ। ठीक है, फर्स्ट फेज पेपर का जब होता है, तो फर्स्ट फेज पेपर के बाद जैसे ही बच्चे बाहर आए, पेपर्स के बारे में डिस्कस होने लगे, अचानक कुछ टाइम बाद ही, मतलब इवनिंग में ही, एक न्यूज आई कि पेपर लीक हो गया। बस, बीइंग अ टीचर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी मतलब इस चीज को बहुत जल्दी मतलब ले लिया कि अरे पेपर कैसे लीक हो गया, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, कैसे पेपर लीक हो गया। जब बहुत सारे पहलू चेक किए, तब पता चला कि ये जो पिक्चर्स डाले गए थे, जो पुलिस ने डाले हुए हैं अपने, कि हम लोगों ने जो चेकिंग की है, पूरी अच्छी तरह चेकिंग हुई है सबकी, तो फिर ये सारी चीजें आई कैसे? ठीक है, अब तो ये पिक्चर्स अगर आप लोग देखेंगे ना, डाउनलोड कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ये सारी पिक्चर्स हटा दी गई हैं, मीडिया से ही हटा दी गई हैं। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि पेपर लीक हुआ है या कोई और कंफ्यूजन हुई है। ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स देखे हैं जिसमें मोबाइल से क्वेश्चन पेपर की फोटो क्लिक की जा रही है और क्वेश्चन फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये सारा जो सीन है, ये कैसे हुआ है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हुआ कुछ ऐसा है कि जैसे हम लोग, प्रॉब्लम हुई है ऑफलाइन पेपर की वजह से। देखिए, इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप कर रहे हैं, सारे लोग, हर चीज़ चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। बट जितने भी स्टेट में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें से मोस्टली एग्जाम जो हो रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की न्यूज़ सुनने सुनाई दे रही है कि पेपर था और लीक हो गया। और जब एक ऐसी न्यूज़ आती है ना, तो बहुत सारे लोग जो अपने चैनल को हाइप करना चाहते हैं, तो वो बात का बतंगड़ भी बना देते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, ऐसा हो जाता है कि कई र्यूमर्स भी स्प्रेड हो जा रही है बीच में, तो जो बेचारे सच में टीचर्स हैं, सच में मेहनत करते थे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअल में इस बात के तह तक पहुंचने के लिए सारे स्टूडेंट से जब बात किया, अच्छे से समझा, तो मुझे थोड़ी सी चीजें समझ में आई कि एक्चुअली हुआ क्या था। जितने शिफ्ट के पेपर्स हुए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होता है पेपर्स का। अब आप अगर एनटीए को देखोगे, तो एनटीए ने क्या किया है, जितने भी पेपर्स जो सेंटर लेवल के पेपर्स, यानी यूपीएससी हो गया, नेट पेपर हो गए, ये सारे पेपर्स जो हैं वो बहुत तरीके से करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड पर। तो लीक के पेपर लीक का कोई गुंजाइश ही नहीं बच रहा। लेकिन ऑफलाइन मोड पे जब पेपर हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि हर जगह इन्विजिलेटर की ये ड्यूटी होती है कि जब स्टूडेंट जो है एक शिफ्ट से उठकर दूसरे शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो एक शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो इन्विजिलेटर कहते हैं कि आप अपना क्वेश्चन पेपर यहीं छोड़ के जाइए। या नॉर्मली जो स्टूडेंट लेकर भी जाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि वो आगे फॉरवर्ड करे। लेकिन पेपर तो फॉरवर्ड हो गया और चारों तरफ हो गया कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। अब जैसे ये न्यूज़ मीडिया में आया कि ये पेपर तो लीक हो गया, इसे कैंसिल कर देना चाहिए, स्टूडेंट्स भी शोर मचाने लग गए कि ये मतलब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि पेपर लीक हो गया, ऐसा पूरा स्प्रेड न्यूज़ हो गया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया सारे सिनेरियो देखकर,
पेपर लीक नहीं हुआ था। हुआ ये था कि स्टूडेंट्स जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने पास जो पेपर्स थे, अपने पास जो क्वेश्चन पेपर्स थे, उसको क्लिक करके फॉरवर्ड किया। अब स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट आप सुना होगा कह रहे हैं कि हमें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाके जाके धरना देना होगा। धरना अगर आप देंगे, मेरी तरफ से मनाही नहीं है, ठीक है, आप लोगों के मन में शंका है जरूर दूर कीजिए, लेकिन किस चीज के लिए, मतलब क्या कहेंगे? या तो वो इन्विजिलेटर को ढूंढिए जिससे मतलब क्वेश्चन पेपर को जाने दिया, तो आप कहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर ले जा रहे हैं। या फिर वो पहला स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा जिसने वो पेपर की फोटो क्लिक करके भेजी और उसकी फोटो क्लिक करते हुए किसी ने फोटो क्लिक की है। समझ में आ रही है मेरी बातें? इन सारी कड़ियों को एक दूसरे के साथ लिंक बिठाइए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप में से किसी के पास ये प्रमाण है, किसी भी स्टूडेंट के पास, कि देखिए पेपर लीक हुआ है और उसके ये एविडेंस है? अगर है तो शेयर कर दीजिए। मैं सच में, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप सबके सामने रख दूं। मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है कि मुझे ये सारी बातें नहीं करनी होंगी, क्योंकि जो सच है वही होना चाहिए। और बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप सबके डाउट्स को क्लियर करूं, ठीक है? तो ये जो सीन है कुछ इस तरह ही हुआ है जो मैं आपसे कह रही हूँ, कि पेपर अथॉरिटी से लीक नहीं हुआ, बच्चों ने आपस में पेपर को फॉरवर्ड कर दिया, फटाफट पेपर्स फॉरवर्ड होते चले गए। आप तो जानते हैं ये मीडिया कितना फास्ट हो गया है, मतलब व्हाट्सअप वगैरह भी देखिए ना। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मतलब ये कहा जा रहा है कि आप लोग मार्च करने आइए या वहां पर अ, मतलब एक गैदरिंग कीजिए, तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो सोचो कि पेपर अगर कैंसिल हो गया तो जिन्होंने वाकई अच्छा पेपर दिया है उनको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? देखो चीटिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर 2 दिन में पेपर है, किसी को अगर क्वेश्चन भेज दिया गया और उसने आंसर दे भी लिया, तो जाके देखा तो उस सेट में क्या पता वो क्वेश्चन हो ही ना। सेम सेट तो नहीं मिलते हैं ना पेपर्स में। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सारी चीजें सोचनी होगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उस चीज को समझते हुए हमें इस चीज डिसीजन पे आना होगा कि वाकई क्या पेपर मतलब हमें कैंसलेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए। क्या वाकई हम लोगों को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए कि पेपर कैंसिल करके दोबारा से कराया जाए, या हमें इस चीज में गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि आप प्लीज ये ऑफलाइन मोड ही बंद कर दीजिए, ऑनलाइन मोड पे पेपर कीजिए। आई थिंक ये बेटर होगा, है ना? कि नेक्स्ट टाइम से ये सारी झंझट ही खत्म हो जाए। हर एक स्टेट को मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये वीडियो सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से भी देख रहे हैं, कि आप प्लीज सबको कहिए कि भाई ये जो है ऑनलाइन मोड जो है स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी ही आपसे एक नए टॉपिक को लेकर।